गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट देखा था डे 1 में, और उसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 और एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास के कॉन्सेप्ट का वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड करके कॉन्सेप्ट का PDF डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। इस क्लास का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा PDF का, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल। यदि 10A बराबर 4/3 तो A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। पिछले क्लास में मैंने इसे सॉल्व किया था बट पूरा नहीं हो पाया था, आज मैं इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। दिया है, क्या दिया हुआ है? 10A इक्वल टू 4/3। अच्छा, टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है? टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, यानी कि P/B। आपके सहूलियत के लिए मैंने यहाँ एक त्रिभुज बना रखा है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होती है, जिसे H से डिनोट किया जाता है। और जिस कोण को लेते हैं, A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बोला है, तो A के अन्य, तो A थीटा, यही हो गया थीटा। तो जिस कोण को हम लोग लेते हैं उसकी बगल की बड़ी भुजा कर्ण और बगल की छोटी भुजा आधार हो जाएगी। बच गया जो, वो हो गया लंब। तो हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो इससे आ गया लंब बराबर कितना है? 4, ये 4/3 और P/B दिया हुआ है, तो P यानी कि लंब हो गया हम लोगों का 4, इसके सामने वाले और इसके सामने, तो P हो गया 4 और B हो गया 3। क्या चीज़ नहीं दिया हुआ है? तो H, तो हम लोग H यहाँ से निकाल लेंगे, लिखेंगे अतः H बराबर H का फार्मूला कहाँ से? पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल लेंगे, B² जोड़ P² करके। तो H का आ जाएगा, B कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 9 प्लस 16 का √100, तो ये हो गया √125, यानी कि H का वैल्यू हो गया 5। तो यहाँ पे H भी आ गया 5। चलिए हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। P कितना हो गया? 4, B 3 और H कितना? 5। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कितना होता है? टोटल 6 फंक्शन होता है। टोटल 6 फंक्शन का हम लोग देख लेते हैं कौन कौन फंक्शन दिया है और कौन कौन फंक्शन का हम लोगों को निकालना है। तो इसमें कौन कौन 6 फंक्शन होता है? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। सारा का फार्मूला पिछले क्लास में हम लोगों ने बता दिया था। इसमें से एक फंक्शन दिया हुआ है टेन थीटा का, बाकी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन हो गया? तो अन्य ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का निकालना है। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि हम लोगों को P, B और H का वैल्यू पता है। लिखेंगे अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सॉरी रेशियो, फंक्शन नहीं, रेशियो निकालना है हम लोगों को। रेशियो फर्स्ट हम लोग निकाल लेते हैं साइन थीटा का। तो साइन थीटा नहीं लिखेंगे, किसका बोला है यहाँ पे निकालने के लिए? तो A का वैल्यू बोला है निकालने के लिए। A के अन्य त्रिकोणमितीय
अनुपात ज्ञात कीजिए बोला है ना, ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ए लिखेंगे यहाँ पे, थीटा नहीं। तो साइन ए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, पी बाय एच। पी का वैल्यू कितना हो गया, पी बाय एच का मतलब लंब बटे कर्ण। तो पी का वैल्यू कितना हो गया 4 और एच का 5। एक आंसर ये हो गया। और क्या निकलना है, कॉस थीटा। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, बी बाय एच। बी का मतलब आधार बटे कर्ण। तो आधार का कितना आया है 3 और कर्ण 5। एक आंसर यहाँ हो गया। थर्ड कौन सा निकालना है, 10। 10 तो दिया हुआ है, तो हम लोग 10 का नहीं निकाल लेंगे, कोट का निकाल लेते हैं। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय पी, 10 का जस्ट अपोजिट, यानी कि आधार बटे लंब। आधार कितना दिया हुआ है 3 और लंब कितना है 4। एक आंसर यहाँ हो गया। फोर्थ सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का कोसेक होता है अपोजिट और कोस का सेक होता है। तो कोस का फॉर्मूला क्या हो गया बी बाय एच, तो इसका क्या हो जाएगा एच बाय बी, यानी कि कर्ण बटे आधार। तो कोस का अपोजिट कर देना है, इसका 3/5 है, तो इसका हो जाएगा 5/3। एक और फंक्शन निकालना, टोटल 6 होता है जिसमें से एक दिया हुआ है, तो हम लोगों को टोटल 5 निकालना है। कॉसेक, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखो कॉस का सेक हो जाता है अपोजिट और साइन का कोसेक होता है। तो साइन का फॉर्मूला क्या हो गया पी बाय एच, कॉसेक का क्या हो जाएगा एच बाय पी, एच बाय पी हो जाएगा। साइन का क्या निकला था, साइन का निकला था हम लोगों का 4/5, तो इसका कितना निकलेगा 5/4, 5/4, ये आंसर। तो इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं टोटल फंक्शन का। कोई भी अगर दिया हुआ हो एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया हो, तो उसी थीटा का मतलब क्या हो गया, उसी थीटा के ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर बी देता तो, सॉरी बी तो नहीं देता 90 डिग्री है, सी देता तो सी के अन्य अनुपात हम लोग निकाल सकते थे। ठीक है, ये हो गया। आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण क्यू बराबर कोण बी होगा। सॉरी यहाँ पे मैंने गलती लिख दिया, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। यहाँ पे हो जाएगा कोण बी बराबर कोण क्यू, यानी हम लोगों को ये सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण क्यू। देखिए दो ट्रायंगल है जिसका कोण बी, पहला का कोण बी और कोण क्यू, दो न्यून कोण हो गया, ये हो गया न्यून कोण, एक इसका ये न्यून कोण हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको सी को 90 डिग्री मान लेते हैं और आर को इसमें 90 डिग्री। पहला ट्रायंगल हो गया ए सी बी जिसमें सी 90 डिग्री है, और दूसरा ट्रायंगल हो गया पी आर क्यू जिसमें पी आर क्यू 90 डिग्री है। तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, जिस कोण को लेते हैं उसके बगल की बड़ी भुजा कर्ण, तो बगल की छोटी भुजा क्या हो जाएगी आधार, बची हुई लंब। इसकी भी वही, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, जिस कोण को पकड़ते हैं कोण बी को पकड़े हैं तो उसकी बगल की बड़ी भुजा कर्ण, बगल की छोटी भुजा आधार, जो बच जाएगी वो लंब। ठीक है, लंब और आधार चेंज होते रहती है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से। अब हम लोगों को कोण बी इक्वल टू कोण क्यू सिद्ध करने बोला है। पहले दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है लिखेंगे सॉल्यूशन। आप लोग फिगर भी बना लेंगे, दिया है क्या दिया है, तो साइन
बी इक्वल टू साइन क्यू, ये दे दिया है। हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि दो ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है पी आर क्यू या क्यू आर पी, लिखेंगे माना, क्योंकि ये हम लोगों ने खुद से बनाया है, माना कि कोई समकोण त्रिभुज ए बी सी का कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तथा ट्रायंगल पी क्यू आर में कौन सा था, कोण P तथा कोण Q न्यून कोण है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन B इक्वल टू साइन Q। ये कहाँ से आया, तो ये दिया है, पहले से दिया हुआ था। अब बताइए साइन थीटा का फार्मूला P/H, ठीक है, और साइन थीटा का फार्मूला यहाँ भी P/H, लेकिन ध्यान से दोनों का P/H हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे थीटा पे डिपेंड करता है। यहाँ पे थीटा क्या है, B है, और इस साइन थीटा क्या है, Q है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग फिगर, साइन B ये वाला, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, P/H। तो P कौन सा हो जाएगा, P का वैल्यू यहाँ हो जाएगा लंब, यानी कि AC, और H कौन हो जाएगा, AB, ये हो जाएगा H, और P कौन हो जाएगा, AC/AB। हम लोग यहाँ लिख देंगे AC/AB। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, AC/AB। और साइन थीटा का फार्मूला यहाँ भी P/H होता है, लेकिन थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे Q है। तो Q के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा, ट्रायंगल में जा कर के, ट्रायंगल में जाइए, Q, ये है Q। तो इस कोण पर पकड़े थे, ये हो गया कर्ण, और ये हो गया आधार, और PR हो गया लंब। तो यहाँ भी होता है P/H, P कौन हो गया इसका P हो गया PR या RP, और H कौन हो गया PQ। ठीक है, तो PR/PQ, ये वाला वैल्यू हम लोग वहाँ पुट करेंगे। तो हो गया PR/PQ। ओके, अब देखिए इम्प्लाइज या लिखेंगे, ऊपर वाला के साथ बराबर हो जाएगा, और नीचे वाला, यानी कि अंश के बराबर और हर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हो गया AC इक्वल टू PR तथा AB इक्वल टू PQ। प्रूफ हो गया दोगो। तो हम लोग लिख सकते हैं, एक एंगल कौन सा है, कोण R और कोण C, दोनों का 90 डिग्री है। अगर दो ट्रायंगल में किसी की एक भुजा, फिर बीच का कोण, और दूसरी भुजा, किसी दो ट्रायंगल की दो भुजा और एक कोण बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होती है, सर्वांगसम होती है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अतः ट्रायंगल ABC सर्वांगसम है ट्रायंगल PQR, कॉन्ग्रुएंट्स हो गया। ठीक है, कहाँ से, तो RHS से, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, इससे। तो जब दो ट्रायंगल सर्वांगसम होती है तो उसकी सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कोण B बराबर कोण Q। ओके, ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रायंगल ABC जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB 29, BC 21 तथा ACB थीटा है। ध्यान से, ACB क्या है? थीटा है। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे C हम लोग मान लेते हैं थीटा, AB कितना दिया हुआ है 29, BC कितना दिया है 21, तो 90 डिग्री कौन सा हो जाएगा? उन्हें इसके सामने वाला ये हो जाएगा कर्ण। कौन सा कोण को पकड़े हैं? C को। कोण C को पकड़े हैं तो इसकी बगल की बड़ी भुजा कर्ण, बगल की छोटी भुजा आधार, और जो बच गई हो गया लंब। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। फर्स्ट नंबर बोला है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। सेकेंड नंबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन। यह दिया है, क्या दिया हुआ है? कर्ण बराबर, कर्ण ही ना दिया है, कर्ण या इसको क्या मान सकते हैं AC बराबर 29, आधार या इसी को मान सकते हैं BC, ये कितना दिया है 21। तो एक चीज़ और नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है? AB यानी कि लंब नहीं दिया है। तो हम लोग लंब निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। लंब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये p निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो हो गया h कितना है 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ पे 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841 माइनस 21 का हो जाएगा 441 माइनस करने के बाद आ जाएगा इसका वैल्यू 400 का रूट अंडर, यानी कि कितना निकल गया इसका 20। तो p का भी वैल्यू निकल गया कितना 20। p है मेरे पास, h है, b है, सारा चीज़ हो गया। अब फर्स्ट नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। एक नंबर क्या बोला था? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने के लिए पहले बताइए cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा का p/h, स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर दे देंगे। सॉरी p/h नहीं होता है, इसका b/h होता है। cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? b/h, इसका स्क्वायर, साइन थीटा का p/h, इसका स्क्वायर हो गया। b का वैल्यू कितना है? इसका हो गया 21, h का वैल्यू कितना है 29, इसका स्क्वायर हो गया। p का वैल्यू कितना है 20 और h का कितना है 29, इसका स्क्वायर हो गया। 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 8 4 1 841, 20 का स्क्वायर 400, 29 का 841। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, हो गया 841 का एलसीएम 841 और इधर 441 प्लस 400, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 841/841, कटा करके 1। तो पहला का कितना आंसर आ गया 1। चलिए दूसरा निकाल लेते हैं हम लोग। दूसरा बोला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने के लिए इक्वल्स टू व्हाट? cos थीटा का फॉर्मूला b/h का होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा का p/h, और साइन स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर दे देंगे। b का वैल्यू कितना है 21, h का कितना है 29 का स्क्वायर हो जाएगा। p का वैल्यू कितना है 20 और h का वैल्यू कितना है 29, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। 21 का स्क्वायर हो गया 21
21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, 29 का 841 माइनस 20 का हो जाएगा 400, 29 का 841। फिर से एलसीएम लेंगे 841 441 माइनस 400, तो ये आ जाएगा 41/841। ये आंसर हो गया सेकंड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, एग्जाम्पल 4, एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए 2 sin A इंटू cos A इक्वल्स टू 1। यानी कि हम लोगों को शो करना है, दिखाना है कि 2 sin A इंटू cos A करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। कौन सा त्रिभुज में, ट्रायंगल ABC में, जिसका कोण भी क्या है 90 डिग्री है और tan A का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं इसको, लिखेंगे गिवन दैट समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज को ऐसे लिख देते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, तो कोण B इक्वल्स टू 90 डिग्री और क्या दिया है एंड tan थीटा यानी कि tan A का वैल्यू दिया है 1। बताइए tan थीटा का फार्मूला P/B यानी कि लंब बटे आधार बराबर कितना हो जाएगा 1, नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ से लंब और आधार का वैल्यू निकल गया। P का वैल्यू कितना निकला 1 और B का कितना 1। H हम लोग निकाल लेंगे, H नहीं दिया है तो H हम लोग निकाल लेते हैं, H का वैल्यू। इसीलिए H बराबर फार्मूला क्या होता है पाइथागोरस में, B स्क्वायर जोड़ P स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर का रूट 100। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 मिल करके 2, रूट 2 हो गया। तो H का भी वैल्यू आ गया रूट 2। अब हम लोगों को क्या करना है, सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है कि 2 sin A इंटू cos A इक्वल्स टू 1। अब हम लोग लिखेंगे 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1, ये सत्यापित करना है। तो हम लोग किसी एक को, जब भी बोथ साइड दिया हुआ हो, LHS और RHS दिया हुआ हो, तो हम लोग किसी एक साइड को पकड़ करके दूसरे साइड प्रूफ कर सकते हैं। यानी कि LHS को लेंगे तो RHS का आंसर लाना पड़ेगा और RHS को लेंगे तो LHS टाइप से आंसर लाना पड़ेगा। इसको लेकर के हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग LHS ले लेते हैं, LHS, इस साइड वाला LHS और इस साइड वाला RHS। ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। LHS कितना दिया हुआ है 2 sin A इंटू cos A। अगर RHS टाइप से आंसर आ गया तो हम लोग समझेंगे कि प्रूफ हो गया। अच्छा बताइए, साइन थीटा का फार्मूला 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू है, 2 इंटू साइन थीटा का फार्मूला P/H इंटू कॉस थीटा का फार्मूला B/H, 2 इंटू P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू हो गया 1 और H का वैल्यू रूट 2, B का भी वैल्यू 1 और H का वैल्यू रूट 2। तो 2 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया 2 और नीचे में कुछ नहीं तो रूट 2 इंटू रूट 2, 2 तो हो गया 2/2 इक्वल टू 1। देखिए RHS टाइप से आंसर आ गया। RHS में इसका कितना था 1 था तो 1 आ गया, इसलिए हम लोग लिखेंगे वेरीफाइड। चूँकि शो करना था वेरीफाइड, प्रमाणित करने बोलेगा तो प्रूफ लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है ट्रायंगल OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस यहाँ पे माइनस है, PQ बराबर कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को क्या करना है, साइन Q और कॉस Q का वैल्यू निकालना है। पहले हम लोग यहाँ पे एक
ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गया ओ पी क्यू, जिसमें बोला है कोण पी क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो कोण पी क्या हो गया 90 डिग्री। इसके सामने वाला कर्ण कौन सा थीटा पकड़ना है, क्यू, कोस क्यू। देखिए क्यू बोला है, क्यू बोला है, तो क्यू हम लोग पकड़ लेंगे। तो क्यू जिस थीटा को पकड़ते हैं, जिस कोण को पकड़ते हैं, उसके बगल की बड़ी भुजा कर्ण हो जाती है और छोटी भुजा क्या हो जाती है, आधार हो जाती है बगल की। जो बच गया वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ओके, अब क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है लंब यानी कि OP दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, तो एक इक्वेशन टाइप से दिया हुआ है OQ माइनस PQ बराबर 1। हम लोग यहाँ से OQ निकाल लेंगे। OQ बराबर PQ उस साइड जाएगा तो प्लस में, तो 1 प्लस PQ, इसलिए 1 प्लस PQ। अतः हम लोग PQ का वैल्यू निकाल सकते हैं। PQ है क्या, PQ आधार है, तो PQ क्या है, आधार है। ये आधार हो गया, लिख देते हैं हम यहाँ पे आधार। आधार बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। कर्ण कौन सा हो गया, कर्ण हो गया OQ, और लंब कौन सा हो गया, लंब हो जाएगा PQ, सॉरी लंब PQ नहीं OP, लंब हो जाएगा OP, क्योंकि P और Q क्या है, P और Q तो आधार है। चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं PQ का वैल्यू। PQ बराबर कर्ण कौन सा हो गया, OQ का स्क्वायर माइनस लंब कौन सा हो गया, OP का स्क्वायर का रूट अंडर PQ इक्वल्स टू, OQ का वैल्यू कितना था, OQ का वैल्यू देखिए, OQ का वैल्यू है 1 प्लस PQ और OP का वैल्यू है 7। तो हम लोग ये दोनों मान यहाँ पे पुट कर देंगे। OQ कितना है, 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर माइनस OP कितना है, 7 का स्क्वायर का रूट अंडर। तो यहाँ से आ गया PQ बराबर 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर, तो A प्लस B के होल स्क्वायर में ये टूट जाएगा, A प्लस B का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2AB, 2 इंटू 1 इंटू PQ, तो हो गया 2PQ प्लस B स्क्वायर, B कौन हो गया PQ, तो PQ का स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49 का रूट अंडर। PQ का वैल्यू आ गया 2PQ प्लस PQ स्क्वायर माइनस 49 और प्लस 1 कितना हो गया, माइनस में हो जाएगा 48। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं PQ को सिंप्लीफाई करके। सॉरी यहाँ पे PQ दोनों, और अगर इसका रूट को इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला रूट इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो PQ का स्क्वायर इक्वल टू क्या बच जाएगा यहाँ पे, तो 2PQ बचा हुआ रहेगा, PQ का स्क्वायर बचा हुआ रहेगा और माइनस 48 बचा हुआ रहेगा। तो यहाँ हो गया PQ स्क्वायर ख़त्म, माइनस 48 इधर आएगा तो प्लस 48, उधर बच गया 2PQ, 2 इंटू PQ, इसलिए PQ का वैल्यू आ गया 48 आउट ऑफ 2 यानी कि 24। अब देखिए क्या क्या चीज़ का वैल्यू आ गया हम लोगों को, तो 7 तो दिया हुआ था ट्रायंगल में,
क्या दिया हुआ था 7, तो ओ क्यू 7 दिया हुआ था, ओ क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7, पी क्यू आ गया हम लोगों का 24, सिर्फ पी ओ निकालना है, ओ पी निकालना है। सॉरी, ओ पी दिया हुआ था 7, ओ पी कितना दिया हुआ था, ओ पी ये है ओ, ये है ओ पी कितना 7 दिया हुआ था, ओ क्यू नहीं दिया हुआ था, इसको हम काट दे रहे हैं। चलिए यहाँ से कर्ण निकाल लेते हैं, अतः कर्ण, कर्ण कौन था ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू का वैल्यू 24, 24 से 25, कर्ण निकल गया। अब हम लोग यहाँ से साइन क्यू और कोस क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे। पहला क्या था साइन क्यू, साइन थीटा बराबर फार्मूला पी बाय एच, पी का वैल्यू 7/25, ये आंसर हो गया। दूसरा था कोस क्यू का फार्मूला बी बाय एच, इसका हो गया 24/25, आंसर यहाँ हो गया। हम लोगों ने एग्जाम्पल 8.1 का देख लिया था। अब एक्सरसाइज एनसीईआरटी 8.1 सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दी हुई है ट्रायंगल ए बी सी जिसका कोण सी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट बोला है साइन ए कोमा कॉस ए, और सेकेंड है साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना है। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दिया है ट्रायंगल ए बी सी में कोण बी समकोण है और ए बी का वैल्यू दे दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का क्या कौन कौन सा मान निकालना है। फर्स्ट निकालना है हम लोगों को साइन ए कोमा कॉस ए, और सेकेंड निकालना है साइन सी कॉस सी। पहले हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया ए बी सी, कोण बी समकोण है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी, और आधार ए बी कितना दिया हुआ है, सॉरी ए बी लंब कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और आधार कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, तो देख लेते हैं हम लोग। दो चीज़ दी हुई है, कौन कौन सी, आधार दी हुई है बी सी 7 सेंटीमीटर और लंब दी हुई है ए बी 24 सेंटीमीटर। तो क्या नहीं है, तो यहाँ कर्ण नहीं है, कर्ण यानी कि h का वैल्यू नहीं है, और कर्ण इसमें कौन सा है ए सी, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, आधार हो गया 7 का स्क्वायर जोड़ लंब हो गया 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर हो गया 576, रूट अंडर 49 576 625 का रूट अंडर, और ये जोड़ करके आएगा 625 का रूट अंडर, वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो 25 सेंटीमीटर। तो ए सी का वैल्यू निकल गया कितना 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्या क्वेश्चन बोला था, साइन ए और
कॉस ए का वैल्यू निकालने के लिए। तो पहले हम लोग साइन ए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच, यानी कि लंब बटे कर्ण हो जाता है। तो पी बाय एच, पी का वैल्यू कितना निकला है, पी का वैल्यू है 7 और एच का वैल्यू कितना निकला, ये है एच, तो ये 25, ये आंसर हो गया। और क्या निकालने बोला था, कॉस ए, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, यानी कि आधार बटे कर्ण। बी का वैल्यू कितना है, तो 24 और कर्ण का वैल्यू कितना है, 25। एक आंसर ये हो गया। सेकेंड हम लोग देख लेते हैं। दूसरा हम लोगों को बोला है निकालने के लिए साइन सी और कॉस सी। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला पी बाय एच। यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को, जिस कोण को पकड़ते हैं, फर्स्ट हम लोग कौन सा पकड़े थे, कोण ए पकड़े थे, साइन ए और कॉस ए निकालने वक्त साइन ए पकड़े थे। तो कोण ए को पकड़े हैं, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, जिस कोण को लेते हैं उसके बगल की बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगी और बगल की छोटी भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो जो बच गया वो क्या हो गया, लंब हो गई थी। लेकिन इस बार हम लोग कौन सा कोण पकड़ रहे हैं, तो हम लोग पकड़ रहे हैं कोण सी पकड़ रहे हैं। तो हम इसे ब्लू से लिख देते हैं, कौन सा, सी पकड़ रहे हैं, कौन सी। तो इसके बगल की बड़ी भुजा ये हो जाएगी कर्ण और छोटी भुजा ये हो जाएगी आधार, तो ये क्या हो जाएगी, लंब। ठीक है, तो लंब कौन सा हो गया, ए बी, आधार क्या हो जाएगा, बी सी, और ए सी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ध्यान रखना है आप लोगों को, जिस कोण को पकड़ते हैं उसकी बगल की बड़ी भुजा कर्ण, बगल की छोटी भुजा आधार, जो बच गया वो लंब हो जाएगा। तो इस बार कौन सा पकड़ रहे हैं, कौन सी। तो साइन थीटा का वैल्यू निकालना है हम लोगों को, चलिए निकाल लेते हैं। साइन सी बराबर फार्मूला पी बाय एच, यानी कि लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार। तो लंब बटे आधार, लंब यहाँ पे कौन हो जाएगा, 24, और आधार कौन सा हो जाएगा, सॉरी लंब बटे कर्ण, लंब कौन सा हो जाएगा 24 और कर्ण कौन सा हो जाएगा 25। ये आंसर हो गया। उसके बाद कॉस थीटा फार्मूला बी बाय एच, यानी कि आधार बटे कर्ण। बी इस बार कितना हो जाएगा 7 और कर्ण कितना हो जाएगा 25, आंसर। ठीक है, ध्यान से देख लेना है। बी देखिए, बी कितना हो गया था 7, ये ब्लू से लिखा हुआ 7, और कर्ण कितना है 25। इससे पहले कितना हुआ था, साइन सी का वैल्यू निकालना था। तो साइन सी के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, साइन सी के लिए लंब हो जाएगा 24 और कर्ण हो जाएगा 25। ये हम लोग निकाल लिया फिगर ध्यान से देख करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आकृति 8.13 में 10p और कोट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आकृति 8.13 में 10p और कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग भी आकृति ड्रॉ कर लेते हैं। इस टाइप से एक ट्रायंगल है, ये P दी हुई है, यहाँ पे Q और ये R। इसका ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली कर्ण हो जाएगी। कर्ण को कोई चेंज नहीं कर सकता है, सिर्फ आधार और लंब एक्सचेंज होते रहते हैं ड्यू टू थीटा। तो ये 13 सेंटीमीटर हो गई, ये 12 सेंटीमीटर दी हुई है, ये नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग ये निकाल सकते हैं। डायरेक्ट लिखेंगे आकृति से, ये 2 नंबर का सवाल है। आकृति से पी आर का वैल्यू 13 सेंटीमीटर, पी क्यू का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। तो अतः क्या नहीं है, तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, वो नहीं है क्यू आर का वैल्यू नहीं है। तो हम लोग क्यू आर निकाल लेते, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस, जो भी इसको मान लेते हैं, इसको पी ही मान लेते हैं, पी स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस 144, 169 माइनस 144 करेंगे तो रूट अंडर आ जाएगा 25।
क्यू आर का वैल्यू आ गया यहाँ पे हम लोगों को, क्यू आर का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों का क्या निकालना था, हम लोगों को निकालना था 10p माइनस कोट आर। सेकेंड नंबर, दूसरा सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 10p माइनस कोट आर का वैल्यू निकालना था। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से, अतः 10p माइनस कोट आर निकालना था। हाँ, कोट आर। ध्यान से, टेन थीटा का फार्मूला p बाय b, कॉट थीटा का फार्मूला b बाय p, यानी एक टेन थीटा का फार्मूला हो गया लंब बटे आधार, कॉट थीटा का फार्मूला हो गया आधार बटे लंब, उसका जस्ट अपोजिट। अब ध्यान से देखना है, इस आकृति में फिगर का ही कमाल है। यहाँ पे फिगर में देखिए, अगर हम लोग 10p लेते हैं, 10p ये वाला ले लेते हैं एंगल, 10p ये थीटा हो गया, 10p जैसे ही लिए तो उसके लिए क्या हो जाएगी, ये तो कर्ण रहेगी, ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। लेकिन चेंज कर दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोट आर ले रहे हैं, अगर थीटा का वैल्यू ये हो रहा है तो ये तो कर्ण हो जाएगी, कर्ण नहीं चेंज होता है, उसकी बगल की भुजा क्या हो जाएगी, ये बगल की भुजा आधार और बची हुई ये लंब हो जाएगी। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। देखिए, टेन थीटा बराबर p बाय b, यानी कि लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया 5/12, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो आधार इसका कितना हो जाएगा, लंब आधार बन जाएगा, तो इसका भी हो जाएगा वही 5/12। एक बार फिगर में देख लेना है आप लोगों को, ये इस टाइप से था, और ये था p q r, ये 13, 12, और ये कितना निकला था हम लोगों को 5। तो अगर हम लोग 10p पकड़ते हैं, ये वाला पकड़ते हैं 10 थीटा, 10 थीटा पकड़ते हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब, तो ये हो गया लंब बटे आधार यानी कि 5/12। लेकिन जैसे ही ये पकड़ते हैं, ये कॉट थीटा हो गया, कॉट थीटा का फार्मूला आधार बटे लंब, तो ये पकड़ते हैं तो ये तो आधार हो जाएगा, ये लंब, तो आधार कितना हो गया 5 और ये हो गया 12, 5/12। तो कितना हो गया आंसर, इसका वैल्यू निकलेगा 0, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि 10p माइनस कोट आर का वैल्यू कितना निकलेगा, 10p माइनस कोट आर का वैल्यू 0 निकला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है, साइन a इक्वल टू 3/4, तो tan a का मान प्रकलित करना है। साइन a का वैल्यू कितना दिया है 3/4। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 3। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है, तो साइन a इक्वल टू 3/4, तो कोस a और क्या निकालना है हम लोगों को, कोस a निकालना है, और 3 नंबर है ना, कोस a और tan a निकालना है, तो कोस a और tan a का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। एक सेकेंड, तो हम लोगों को निकालना है कोस a इक्वल टू व्हाट, और tan a का वैल्यू निकालना है, ये दोनों का वैल्यू निकालना है। पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, इससे हम लोग क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि साइन थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, p/h, और p/h का वैल्यू कितना दे दिया है 3/4। यहाँ देखना है ध्यान से, यहाँ पे आकृति का क्यों ज़रूरत नहीं है, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे a, कॉस थीटा का वैल्यू भी, थीटा का वैल्यू a दिया हुआ और यहाँ पे भी a दिया हुआ है, तो हम लोग आकृति नहीं बनाएंगे। लेकिन कभी a, कभी b, कभी c देगा तो हम लोगों को आकृति बनाना पड़ेगा।
तो p का वैल्यू कितना हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे हो गया p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू कितना हो गया 4। सामने वाला हर के बराबर हो जाएगा और अंश के बराबर हो जाएगा। क्या नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे b नहीं दिया हुआ है, तो b का वैल्यू निकाल लेंगे। इसीलिए b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 4 माइनस p का स्क्वायर, p कितना है 3, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया कितना बचेगा, तो √7। ठीक है, तो b भी निकल गया, p भी पता है हम लोगों को और h भी पता है। तो आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब क्या निकालना था, cos a और tan a का वैल्यू। तो cos थीटा का फॉर्मूला b/h, b का वैल्यू √7 और h का वैल्यू कितना है, तो h का वैल्यू पता था हम लोगों को 4, तो √7/4 हो गया। और क्या निकलना था, और tan थीटा यानी tan a का वैल्यू, tan थीटा का फॉर्मूला p/b यानी कि लंब बटे आधार, लंब का वैल्यू कितना है 3 और आधार कितना निकला √7, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, 4 नंबर देख रहे हैं। यदि कोट a बराबर 8 तो साइन a और सेक a का वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो हम लोग इसका निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वाइट कर ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, हम लोग लिख देते हैं फ्रॉम क्वेश्चन से क्या दिया हुआ है, 15 कोट a इक्वल टू 8। तो क्या निकालना है हम लोगों को, तो निकालना है साइन a का वैल्यू निकालना है और किसका निकालना है, और सेक a का वैल्यू निकालना है। सेक a इक्वल टू व्हाट लोग दे दिए। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, क्या दिया हुआ है 15 कोट a इक्वल टू 8। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोगों को फंक्शन में लिखना है, तो इसको लिख सकते हैं। देखिए दिया है हम लोगों को 15 दिया है 15 ये लिखेंगे, दिया है 15 कोट a इक्वल्स टू 8। तो अगर हम लोग ये देखिए 15 क्या है, कोट a में गुना है, तो कोट a को यहाँ पे रहने देते हैं और 15 गुना में उधर भेज देते हैं, तो 8 बटे कितना हो जाएगा 15। अब देखिए कॉट थीटा का फार्मूला, क्या होता है b/h यानी कि सॉरी b/h नहीं b/p यानी कि इसका हो जाएगा आधार बटे लंब, तो ये हो गया 8/15 और हम लोग पढ़े हैं b/p और इक्वल्स टू 8/15, लंब सॉरी अंश के बराबर और हर के बराबर, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकल गया b बराबर 8, p बराबर कितना 15, क्या नहीं है तो h का वैल्यू नहीं है, तो h का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। तो h का वैल्यू, h कैसे निकलता है, तो √b² प्लस p², 8 का स्क्वायर जोड़ 15 का स्क्वायर कितना हो गया, तो h का वैल्यू निकल जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को ऐड करेंगे 289 हो जाएगा, 289 का वर्गमूल 17, इसलिए h का भी वैल्यू निकल गया यहाँ पे 17। b पता ही है 8, p भी पता है 15। अब हम लोगों को जो निकालना है वो निकाल लेंगे। कौन सा फंक्शन निकालना है, तो हम लोगों को निकालना है साइन a और सेक a। देख लेते हैं। अब साइन थीटा का फार्मूला p/h, p कितना है 15 और h कितना है 17, 15/17 आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेक a निकालना है, साइन
किसका उल्टा होता है? कोसेक का, या साइन का उल्टा कोसेक हो गया, कोस का उल्टा सेक। कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो इसका क्या हो जाएगा? सेक का कर्ण बटे आधार, ठीक है, कर्ण बटे आधार यानी कि h बाय बी हो जाएगा। इसका है p बाय बी यानी कि लंब बटे कर्ण हो गया। तो कर्ण बटे आधार ये हो गया फार्मूला। कर्ण कितना है? 17, आधार कितना है? 8, ये निकल गया आंसर h बाय पी। यहाँ देखिए कर्ण कितना है? 17, आधार b 8 है, लंब p 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी सेक थीटा दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे गिवन या फ्रॉम क्वेश्चन गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो थीटा का ही अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। और कितना फंक्शन बच गया? तो टोटल फंक्शन 6 होता है, फंक्शन 6 होता है, उसमें से हम लोगों को 5 फंक्शन और निकालना है। बताइए सेक थीटा का फार्मूला, साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का अपोजिट सेक। कॉस थीटा का होता है b बाय एच, तो इसका क्या हो जाएगा? h बाय बी, उल्टा कर देना है। कॉस थीटा का फार्मूला क्या हो जाता है? आधार बटे कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा? कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, बराबर 13/12। तो यहाँ से हम लोगों को निकल गया कितना, क्या निकल गया है? कर्ण निकल गया, h का वैल्यू निकल गया 13, b का वैल्यू निकल गया 12। क्या नहीं पता है? p नहीं पता है, तो p निकाल देंगे हम लोग। इसलिए p बराबर, जब भी p और b निकालने बोलेगा तो h में से घटेगा, और h निकालने बोलेगा तो b और p का स्क्वायर करके जोड़ देंगे उसको, अंडर रूट। तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h कितना है? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 13 का स्क्वायर हो गया 169, और 12 का हो गया 144। 144, 169 में से 144 घटेगा, कितना आएगा? 25, 25 का रूट अंडर 5, यानी कि p का वैल्यू पता चल गया। h कितना है? यहाँ हम लोग फिर से लिख दे रहे हैं, h का पता कितना, h का वैल्यू कितना हो गया? 13, b का वैल्यू कितना हो गया? 12, p का वैल्यू हम लोग अभी निकाला है 5। तो थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों को निकालना है। तो क्या दिया हुआ है? सेक दिया हुआ था, बाकी सारा का निकालना है। तो कौन कौन? फर्स्ट साइन थीटा का निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर p बाय एच, p का वैल्यू 5, h का वैल्यू 13, आंसर। कॉस थीटा निकाल लेते हैं अपन। कॉस थीटा बराबर b बाय एच, b का वैल्यू 12 और h का वैल्यू 13, ये आंसर हो गया। टेन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन थीटा बराबर p बाय बी, p का वैल्यू कितना? 5 और b का वैल्यू 12, एक आंसर ये हो गया। फोर्थ फंक्शन हम लोग निकाल लेते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा? टेन थीटा का अपोजिट b बाय p हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 12/5, ये आंसर हो गया। उसके बाद कितना? 4 हो गया। एक और फंक्शन निकालना था, सेक का तो दिया हुआ है, कोसेक का निकालना है। तो 5वां फंक्शन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका अपोजिट होता है? साइन का अपोजिट। तो साइन थीटा का फार्मूला हो जाता है p बाय एच, तो इसका क्या हो जाएगा? h बाय पी, तो इसका हो गया 13/5, एक आंसर ये हो गया। आप लोगों को याद है अपोजिट क्या होता है? मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। टोटल 6 फंक्शन होता है। साइन का कोसेक याद रख लेना है, साइन का कोसेक, कोस का सेक, टेन का कॉट। हम लोगों ने इसका फार्मूला अगर जान लिया 3 का, तो बाकी 3 का फार्मूला याद रखने का ट्रिक क्या बताया था हम लोगों ने? ट्रिक हम लोगों ने पढ़ा था पंडित बद्री
प्रसाद, हरी हरी बोल, और एस से सोना, सी से चांदी, टी से तौल। यानी कि ये हो गया फार्मूला किसका, 3 का साइन कोस्टेन का, पंडित, पी से पंडित, बद्री प्रसाद। नीचे में लिखेंगे हरी हरी बोल, और ये किसका फार्मूला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सोना चांदी तोल। ये हो गया सोना, एस से सोना, सी से चांदी, टी से तौल। एस से क्या हो जाएगा साइन, सी से कॉस, टी से टेन। सब के आगे क्या लगा देना है, थीटा लगा देना है। तो साइन थीटा का फार्मूला हो गया पी बाय एच, कॉस थीटा का फार्मूला पी बाय एच, टेन थीटा का फार्मूला पी बाय बी, और इसको अपोजिट कर देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। हम लोगों ने इसे एग्जाम्पल में भी सॉल्व किया था इस टाइप का क्वेश्चन, फिर भी मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, तो दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। तो हम लोगों को क्या प्रूव करना है, हम लोगों को प्रूव करना है कोण ए बराबर कोण बी प्रूव करना है। ठीक है, तो लोग सर्वांग समता कसौटी से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देख लेते हैं, एक ट्रायंगल बनाता है हम लोग, ये एक ट्रायंगल हो गया। एक ही ट्रायंगल में इस बार दूसरे टाइप से करते हैं। ये हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, हम लोग इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी। सी 90 डिग्री। पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने 2 ट्रायंगल लिया था और दोनों ट्रायंगल को सर्वांग करके फिर सॉल्व किया था। इसको ऐसे ही हम लोग कर देते हैं। अब देखिए कॉस थीटा का फार्मूला क्या हो गया, कॉस थीटा का फार्मूला हो जाएगा बी बाय एच, और कॉस थीटा का यहाँ भी क्या हो जाएगा बी बाय एच। लेकिन ध्यान से यहाँ क्या बोला, कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है ए है, तो कोण ए को पकड़ेंगे। कोण ए को जब पकड़ेंगे तो बगल की बड़ी भुजा कर्ण, बगल की छोटी भुजा क्या हो जाएगी आधार, और जो बच गया वो क्या हो जाएगी लंब। तो बताइए बी बाय एच, बी कौन हो गया इसका, इसका बी हो गया ये, इसका ये हो गया पी, और ये हो गया एच। तो बी कौन हो गया ए सी, ए सी क्या हो गया बी, और एच कौन सा हो गया एच, तो वही रहेगा ए बी। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से इसका कॉस बी, इस बार कौन सा पकड़ना है कॉस बी, मैं इस बार चेंज कर दे रहा हूँ, कॉस बी ये वाला पकड़ना है, कॉस बी पकड़ना है। तो कॉस बी पकड़ेंगे तो इसके बगल की बड़ी भुजा कर्ण, बगल की छोटी भुजा इस बार ये क्या हो जाएगी, इस बार ये वाला हो जाएगा आधार, और ये बचा हुआ ये लंब हो जाएगी। तो कॉस थीटा का फार्मूला बी बाय एच, यानी कि आधार बटे कर्ण। कॉस बी इस बार लिए तो बी इस बार कौन हो गया, तो इस बार बी हो गया बी सी, कौन सा हो गया बी सी, और एच तो वही रहेगा ए बी। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, ए सी बराबर बी सी और ए बी बराबर ए बी, यानी यहाँ पे आ गया, इसलिए ए सी बराबर बी सी और क्या आ गया ए बी बराबर ए बी, ऐसा आ गया। तो अगर ऐसा आ गया तो क्या होता है, अगर एक ही त्रिभुज में दो, देखिए ए सी बराबर बी सी और ए बी बराबर ए बी तो है ही, ए बी बराबर ए बी तो होगा ही, दोनों सेम है ये। लेकिन एक ही त्रिभुज में देखिए एक भुजा हो गया ए सी और दूसरी भुजा क्या हो गया बी सी, अगर यही दोनों बराबर होने लगे तो क्या हो जाता है, तो वो त्रिभुज हो जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। यानी ये एक फिर से ट्रायंगल में बना दे रहा हूँ, ये हो गया ए सी बी, कौन कौन ए सी, ये हो गया ए सी और बी सी, ये दोनों बराबर हैं, तो इसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज के 2 कोण और 2 भुजा भी बराबर होते हैं, तो इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं ए सी के सामने वाला कौन सा, ए सी के सामने वाला कोण बी, और बी सी के सामने वाला कोण ए, इसलिए आ गया कोण ए बराबर कोण बी। इसी को तो प्रूव करना था, इसलिए वेरीफाइड। ओके,
आप लोग वीडियो को पॉज करके फिर नोट करेंगे, कॉपी कलम ले करके बैठेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? कोट थीटा बराबर 7/8 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। कौन कौन है? दो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। 1 + sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाय 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का वैल्यू निकालना है। दूसरा नंबर कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? दिया है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो फर्स्ट नंबर हम लोगों को सॉल्व करना है क्या? 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाय 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। इसका वैल्यू क्या आएगा? और इसी का दूसरा हम लोगों को सॉल्व करना है। दूसरा नंबर सवाल इसी में दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आएगा। चलिए फर्स्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कितना दिया हुआ है? कॉट थीटा बराबर 7/8। देखिए सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है? कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा का फार्मूला आधार बटे लंब, आधार बटे लंब 7/8, यानी आधार कितना हो गया? यहाँ पे आधार हो गया बी का वैल्यू हो गया 7 और पी का वैल्यू कितना हो गया? 8। क्या नहीं पता है? एच नहीं पता है। एच निकाल लेते हैं। इसलिए एच का फार्मूला क्या हो जाता है? पाइथागोरस प्रमेय से b² जोड़ p² का रूट अंडर। b कितना है? 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट अंडर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64 का रूट अंडर। 49 + 64 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 113 का रूट अंडर। तो एच का भी वैल्यू आ गया। ठीक है, एच का वैल्यू आ गया 139 रूट अंडर। अब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल क्या था? फर्स्ट नंबर सवाल मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ। 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाय 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। 1 + sin थीटा का वैल्यू p/h, पहले हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 1 - फिर sin थीटा क्या हो जाएगा? p/h। cos थीटा 1 + b/h माइनस 1 - b/h। चलिए इसका वैल्यू अब लिख ले रहे हैं। 1 + p का वैल्यू कितना है? 8। h का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकला रूट अंडर 113 इंटू 1 - p का वैल्यू 8 रूट अंडर 113 बाय 1 + b का वैल्यू कितना है? 7। h का वैल्यू रूट अंडर 113 इंटू 1 - 7 बाय, देखिए b यहाँ भी है h यहाँ भी, रूट अंडर 113। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए a + b इंटू a - b क्या होता है फार्मूला? a + b इंटू a - b का फार्मूला क्या हो जाता है? a² - b²। इसका फार्मूला हो जाता है a² - b²। तो ये फार्मूला लगा देंगे। ये हो गया a और ये हो गया b। तो a² यानी 1 का स्क्वायर माइनस b², 8/रूट अंडर 113 का स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा? फिर से यहाँ पे इसका भी देख लेते हैं। a + b a - b, तो इसका भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7/रूट अंडर 113 का स्क्वायर। ठीक है,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है ये, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये रफ वाला है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, 8 का स्क्वायर 64, रूट अंडर 113 का स्क्वायर, तो जिसके ऊपर रूट रहता है फिर स्क्वायर रहता है तो सिर्फ रूट हटा करके सेम संख्या हो जाती है। कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं। फिर नीचे 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49 और रूट 113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 113। अब भी इनका जोड़ घटा है, इसको सॉल्व कर देना है। कितना हो जाएगा 113 का एलसीएम 113 यहाँ पे और 64, ये नीचे में हो जाएगा 113 का एलसीएम 113, यहाँ पे 113 और माइनस 49। चलिए 113 में से 64 गया, कितना बचेगा 113 माइनस 64, तो यहाँ पे वैल्यू बच जाएगा, या नहीं तो डायरेक्ट हम लोग कटा देते हैं। 113 नीचे में, इसका भी 113 था, 113 ख़त्म, 113 में से 64 गया कितना 49 और 113 में से 49 गया कितना 64, ये आंसर हो गया। चलिए इसका दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर क्या सवाल था, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने के लिए। इसका दूसरा नंबर कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। कॉट थीटा का फार्मूला बी बाय पी, स्क्वायर है तो हम लोग भी स्क्वायर दे देंगे। बी कितना है 7, पी कितना है 8 का स्क्वायर 7 49 8 64, ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। 8 देख लेते हैं। 3 cot a इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है कि नहीं है। ये हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोला है, दिया है, डायरेक्ट लिखते हैं, दिया है सॉल्यूशन 3 cot a इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम लोगों को चेक क्या करना है, तो जांच करना है हम लोगों को, क्या जांच करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर a इंटू 1 माइनस साइन थीटा। सॉरी यहाँ पे नहीं हो रहा है, मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। 1 माइनस 10 स्क्वायर a एक सेकेंड, देखिए हम लोगों को जांच क्या करना है, इतना दिया हुआ है तो जांच करना है हम लोगों को 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ये चेक करना है हम लोगों को। ठीक है, तो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। दिया हुआ क्या है 3 cot a, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cot थीटा, यानी cot a 3 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में 4/3। cot थीटा का फार्मूला इसका हो जाता है b बाय p इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, b का वैल्यू आ गया 4 और p का वैल्यू क्या आ गया 3। अब देखिए h नहीं है तो h का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। h का वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर p स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर p स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 का रूट अंडर यानी कि 25 का रूट यानी कि 5। तो p भी आ गया, p भी आ गया और h भी आ गया। अब हम लोग जांच कर लेते हैं। जांच करने के लिए क्या बोला है,
लिखेंगे जांच या सत्यापन। क्या बोला है जांच करने के लिए? 1 + 10 स्क्वायर ए बाय 1, सॉरी ऊपर में माइनस था, ऊपर में माइनस था, 1 - 10 स्क्वायर ए बाय 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है कि नहीं ये चेक करना था। चलिए चेक कर ले रहे हैं। 1 - 10 थीटा का फार्मूला, इसका फार्मूला हो जाएगा p/b का होल स्क्वायर। 1 + 10 थीटा का फार्मूला p/b का होल स्क्वायर। कॉस थीटा का फार्मूला b/h का होल स्क्वायर, और साइन थीटा का फार्मूला p/h का होल स्क्वायर। चलिए 1 माइनस p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू कितना था 4 का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस p का वैल्यू कितना है 3 और 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे b का वैल्यू कितना था 4, h कितना आया था 5 का स्क्वायर, माइनस p का वैल्यू कितना था 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 1 - 9/16, 1 + 9/16, ये हो गया 16/25 माइनस 9/25। आगे सॉल्व करते हैं। ये नहीं, कुछ नहीं तो 1 होगा, कुछ नहीं तो 1 है। 16 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे 16 - 9 बाय 16 और 1 का फिर से एलसीएम कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे 16 + 9 इक्वल टू, इधर कितना था, इधर था 16/25, 9/25, तो इधर हम लोग कर लेते हैं 25 का एलसीएम 25, 16 - 9। चलिए 16 - 9 कितना हो जाएगा, 16 - 9 हो जाएगा, ये 16 ख़त्म हो जाएगा, 16 - 9 कितना हो जाएगा 7, और 16 + 9 25, इधर 16 - 9 7 और बाय 25। देखिए वेरीफाई हो गया कि नहीं, सत्य है, वेरीफाइड है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 - 10 स्क्वायर ए बाय 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A = 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर है sin A × cos C प्लस cos A × sin C। दूसरा नंबर cos A × cos C और माइनस sin A × sin C। चलिए इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल पहले ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये ट्रायंगल हो गया, इसमें ये हो गया A, ये B और ये C। ठीक है, C इसमें दिया हुआ है ट्रायंगल ABC में कोण B क्या है, समकोण है, कोण B समकोण है 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा ये कर्ण। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, तो दिया है tan A बराबर 1/√3, tan थीटा का फार्मूला p/b बराबर 1/√3। तो p का वैल्यू कितना आ गया, p का वैल्यू 1, b का वैल्यू कितना आ गया √3। तो p का वैल्यू इतना आ गया। हम लोग यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं BCP होगा कि AB, क्योंकि c थीटा का वैल्यू अलग अलग दिया है, कभी c दिया हुआ है कभी a दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग लिख तो नहीं सकते हैं, लेकिन किसी विशेष स्थिति में अगर हम लोग कोण A को लेते हैं तो ये तो कर्ण हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं। अगर C हम लोग लेते हैं तो फिर P और B चेंज हो जाएगा। चलिए हम लोग H निकाल लेते हैं।
अतः h बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, h का फार्मूला हो जाएगा √b² जोड़ p²। तो b कितना है, √3 का स्क्वायर, अब p कितना है, 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4, 4 का वर्गमूल 2। तो इसलिए h का वैल्यू आ गया 2। p है, b पता है हम लोगों को और h पता है। अब हम लोगों को पहला नंबर क्या बोला है निकालने के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोला है sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c, इसका वैल्यू निकालने बोला है। sin थीटा बराबर p/h, p का वैल्यू 1, h का वैल्यू 2, cos c, cos थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, b/h। तो हम लोग बोलोगे सर b कितना है, b कितना है, तो b का वैल्यू है यहाँ पे √3 और h का वैल्यू है 2। इतना लिख दें, नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो क्योंकि यहाँ पे a पकड़े हैं और यहाँ पे c पकड़े हुए हैं। तो cos c यहाँ देखिए, cos c ये वाला पकड़े हैं, cos c जैसे पकड़े थे ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, कर्ण वही रहेगा। तो आधार का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1 था, ये √3 आया था और कर्ण कितना आया था, 2 आया था। तो आधार बटे कर्ण, तो 1/2 हो जाएगा इसका वैल्यू, कितना हो जाएगा 1/2। तो इसका भी कितना आ गया 1/2 प्लस cos थीटा का फार्मूला b/h, b कितना हो गया, अगर हम लोग पकड़ते हैं, अगर a पकड़ते हैं तो b √3 और h कितना हो गया √2। देखिए b कितना हो गया √3 और h कितना हो गया √2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं √3/√2 इंटू sin थीटा का फार्मूला p/h, लेकिन यहाँ पे c पकड़ना है, c देखिए पकड़ना है p/h। तो p कितना हो गया, p अगर इसको sin c को हम लोग पकड़ रहे हैं, sin c को पकड़ रहे हैं तो ये आधार हो गया, p कौन हो गया, तो p हो गया √3 और h कौन हो गया 2। फिर से वही आ गया, sin c को पकड़े तो कितना आ गया √3/2। ध्यान रखना है c a थीटा का वैल्यू अलग अलग दिया हुआ हो तो आकृति जरूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 गुना 1/2, 1/4 जो √3 गुना √3, 3, 2 गुना 2 4, 1/4 और 3/4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4/4, यानी कटा करके 1 आंसर। चलिए दूसरा नंबर सवाल, दूसरा नंबर क्या है, cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। cos थीटा का फार्मूला b/h, cos थीटा का यहाँ भी b/h, sin थीटा का p/h, यहाँ पे p/h। लेकिन ध्यान से यहाँ पे c है इसका अलग वैल्यू आएगा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू a है, कि cos c है cos a है। cos थीटा b/h होता है, तो b का वैल्यू कितना था √3। जब हम लोग a पकड़ते हैं, थीटा का वैल्यू a पकड़ते हैं, तो उस स्थिति में b का वैल्यू √3 और h तो सेम रहेगा, कितना 2। लेकिन जब cos c पकड़ते हैं तो b क्या बन जाता है, p बन जाता है। तो इस स्थिति में 1/2 माइनस, जब हम लोग sin a पकड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, p का वैल्यू आ जाएगा 1 और h का वैल्यू 2। लेकिन वही sin c पकड़ते हैं तो p का वैल्यू कितना आ जाता है, फिर p चेंज होकर के कितना हो जाता है √3 और h वही रहेगा 2। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ फिगर बना दे रहा हूँ। ये था ये a b c, यहाँ पे था √3, ये 1 और ये 2 निकला था। लेकिन जैसे ही हम लोग a पकड़ते हैं तो इसको ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो sin थीटा का फार्मूला p/h, p कितना हो गया बताइए, p हो गया 1
1/2। देखिए साइन, अगर हम लोग साइन ए पकड़े तो p/h यानी 1/2 हो गया। अब चलिए साइन सी पकड़ के बताते हैं। साइन सी अगर हम लोग पकड़ते हैं तो साइन सी ये वाला वैल्यू पकड़ते हैं तो p/h इसका भी फार्मूला होता है साइन सी, यानी कि ये पकड़ रहे हैं तो ये पकड़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू, ये अब हो गया आधार, तो बचा हुआ कौन हो गया, ये, तो ये हो गया लंब। तो लंब बटे आधार होता है, लंब कौन हो गया, √3 बटे कर्ण 2 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। √3 गुना 1, √3/4, 1 गुना √3 कितना वैल्यू आ गया, 0 आंसर। चलिए 10 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो PR + QR कितना 25 सेंटीमीटर, PQ 5 सेंटीमीटर और sin P × cos P और tan P का वैल्यू ज्ञात करना है हम लोगों को। ठीक है, चलिए निकालते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9, और सॉरी 9 तो हो गया, 10। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया ट्रायंगल, ये PQR 90 डिग्री, इसके सामने वाला ये कर्ण, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, चेंज होगा आधार लंब। ये PQ कितना दे दिया है, PQ दे दिया है 5, लिखते हैं, दिया है, क्या दिया हुआ है, PR + QR कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर, PQ कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना क्या है, sin P, निकालना है sin P, cos P, tan P, ये सब का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। चलिए अब सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। PR + QR का वैल्यू कितना है, 25, कहाँ से आया, तो गिवन दिया हुआ था। अब देखिए PR का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, तो 25 - QR हो गया। ठीक है, और PR है क्या यहाँ पे, तो PR देखिए कर्ण है, PR क्या है, कर्ण है, यहाँ पे देख सकते हैं PR, ये है P और ये है R, तो कर्ण क्या हो गया, PR, और PR का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो कर्ण हम लोग को पता है, कर्ण कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लोगों को पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, ये हो जाता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण नहीं पता, तो PR हम लोग लिख देते हैं, तो PR का स्क्वायर, आधार कितना दिया हुआ है, सॉरी PR का वैल्यू तो हम लोगों को पता है, PR का वैल्यू कितना है, अच्छा ठीक है, मैं इसके बाद लिख दे रहा हूँ। आधार कितना है, आधार है 5 का स्क्वायर, और QR लंब हो जाएगा, QR क्या हो जाएगा, लंब, QR क्या हो जाएगा, लंब, या इसको हम लोग लंब मान ले रहे हैं, PR को लंब, PQ को लंब मान ले रहे हैं, तो ये आधार खाली है QR। चलिए इसी को हम लोग लिख दे रहे हैं, तो ये कितना दिया हुआ है, QR नहीं पता, तो QR लिख दे रहे हैं, लंब कितना दिया है, 5 का स्क्वायर। चलिए PR का वैल्यू अभी हम लोगों ने ज्ञात किया है, PR का वैल्यू 25 - QR। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं 25 - QR का होल स्क्वायर इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस 25। यहाँ आ जाएगा हम लोगों को A - B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 - 2AB, 25 गुना 2 माइनस इंटू QR, तो क्या हो जाएगा 50 QR
प्लस बी स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। इधर हो गया क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25, क्यू आर का स्क्वायर ख़त्म। 625 इधर है और 25 इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा LHS में -25, -50 क्यू आर उस साइड जाएगा तो +50 क्यू आर। 625 में से 25 घटेगा कितना आएगा 600 और 50 क्यू आर। इसीलिए क्यू आर का फार्मूला हो गया, क्यू आर का वैल्यू हो गया 600/50, 600/50, 600 कितना हो गया 50, 0 0 ख़त्म। तो ये हो गया 12×5 = 60, यानी कि क्यू आर का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। तो इससे पी आर निकाल लेंगे हम लोग। पी आर का वैल्यू क्या आया था, पी आर का वैल्यू आया था 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर कितना है 12, आ गया कितना, तो इसका वैल्यू आ गया 13 सेंटीमीटर। तो पी आर निकल गया, क्यू आर निकल गया और पी क्यू तो दिया हुआ है। अब हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से, लिखेंगे अब साइन थीटा, साइन पी का वैल्यू, साइन थीटा बराबर P/H, लेकिन यहाँ पे थीटा P है तो ध्यान से देखना है। यहाँ पे ये ट्रेंगल था, ये PQR, P पकड़े हैं तो ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। PR का वैल्यू 13, PQ का वैल्यू दिया हुआ था पहले से कितना 5 और QR कितना आया है हम लोगों को 12। P/H का वैल्यू, P/H, P कौन सा हो गया इसका 12, लंब हो गया 12 और H कितना हो गया 13, 12/13 आंसर। दूसरा कौन सा निकलना है cos P, cos थीटा का फार्मूला B/H, B कौन सा हो गया इसका 5 और H कितना हो गया 13, ये एक आंसर हो गया। tan P निकलना है, tan थीटा बराबर, tan थीटा का फार्मूला हो जाता है P/B, P कौन सा हो गया इसका 5 और B कौन सा हो गया 12, ये 3 आंसर 12/13, 5/13 और 5/12। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। पहला बोला है tan A का, यहीं पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, सत्य है कि असत्य। ये 11 का 1 नंबर। देखिए tan A का मान सदैव 1 से कम होता है तो लिखेंगे यहाँ पे असत्य। क्यों है असत्य, मैं बता रहा हूँ असत्य, ये गलत है। tan A का मान 1 से कम नहीं होता है, तो tan A का वैल्यू क्या होता है 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। चूँकि tan थीटा का फार्मूला क्या होता है P/B, ठीक है P/B, तो P क्या हो गया लंब और B क्या हो गया आधार, तो कभी लंब बड़ा हो जाएगा आधार छोटा हो जाएगा। एटलीस्ट मिनिमम 0 आ सकता है, ठीक है, कितना छोटा होगा तो कितना आएगा 0 पॉइंट कुछ, और हाईएस्ट अनंत तक जा सकता है। और इसका अच्छा से अगर हम लोग देखेंगे तो ये आगे के कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 का क्या वैल्यू होता है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है दूसरा नंबर, कोण A के किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5, तो कोण A के किसी मान के लिए सेक A, मान लेते हैं सेक A कोई मान है कोण A 12/5 हो सकता है, तो ये क्या होगा सत्य है।
क्यों है सत्य? तो देखिए सेक थीटा का फार्मूला, सेक थीटा का फार्मूला होता है कॉस का अपोजिट होता है सेक, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या होता है बड़ा होता है, आधार क्या होता है छोटा होता है। तो देखिए कर्ण 12 दिया है, आधार कितना 5। तो कारण में हम लोग क्या लिखेंगे, कारण में लिखेंगे चूँकि कर्ण बड़ा होता है किससे, आधार से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कोस ए कोण ए कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं है? तो हम यहाँ पे फार्मूला सबका फुल फॉर्म भी बताए थे और बोला था भी कि ये पूछता है कोस का फुल फॉर्म क्या होता है, कोसाइन। कोसाइन कॉस थीटा लगा हुआ है तो कॉस थीटा इसमें भी लगा देंगे। साइन का फुल फॉर्म SIN, साइन। कोसेकेंट किसका होता था, तो कोसेक का होता था। तो यहाँ बोला है कॉस ए का फुल फॉर्म कोसेकेंट ए होगा, गलत है। कॉस ए का फुल फॉर्म क्या होगा, कोसाइन। कोसेकेंट किसका है, कोसेक का है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पूछा है, चौथा क्वेश्चन पूछा है कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है। कोट ए जो है ये कोट गुना ए लिख सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, गलत है, ये नहीं लिख सकते हैं क्योंकि कोट ए कॉट थीटा को रिप्रेजेंट करता है, यानी कॉट 30 डिग्री कॉट 20 डिग्री और इसका अलग ही वैल्यू होता है। ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि कॉट गुना ए लिख सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, यानी पूछा है कि अगर कोई कोण का वैल्यू लेते हैं और साइन थीटा का वैल्यू 4/3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो हम लोग इसका लिखेंगे असत्य। क्यों लिखेंगे असत्य, मैं बता दे रहा हूँ इसका। साइन थीटा का फार्मूला लंब बटे कर्ण, और लंब हमेशा क्या होता है छोटा होगा और कर्ण क्या होगा बड़ा होगा। यहाँ देखिए ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, कर्ण छोटा लंब बड़ा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो लिखेंगे यहाँ क्या दिया हुआ है, लंब बड़ा दिया हुआ है और कर्ण छोटा दिया है, जो कि गलत है। तो इसलिए क्या होगा, सत्य है कि असत्य, ये वाला असत्य है, असत्य। तो एक्सरसाइज 8.1 ख़त्म हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिसको भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कर लेंगे कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन सा सवाल नहीं समझ में आया, मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा। PDF आपको मिल जाएगी इसका सॉल्यूशन का, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑनलाइन के लिए वेबसाइट पे जुड़ सकते हैं। वेबसाइट क्या है, तो वेबसाइट है educators.teachment.in, educators.teachment.in, इस पे जा कर के जुड़ सकते हैं आप लोग। मैं लिंक दे दूंगा इसका, लिंक वेबसाइट का, वहाँ पे इनरोल करवा सकते हैं आप। ओके, थैंक यू।